सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसमें पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। पहले समझ ले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज उसे कहते हैं जो दर्शाता है कि नंबर क्या है, संख्या को प्रकट करता हो, जो संख्या के रूप में दिखाता है। मान लीजिए मेरी हाइट 5 फीट है, तो क्या 5 फीट तो क्या दिखा रहा है, नंबर भी दिखा रहा है और यूनिट भी दिखा रहा है। तो एक कंप्लीट फिजिकल दिखा रहा है, कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटीज दर्शा रहा है। तो इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एन क्या है, एन यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू जो है आपका, ये है यूनिट। तो जिसमें यूनिट हो और न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो कंप्लीट डिसाइड करता है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी में दर्शाता है कि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु का भार कितना है, जनसंख्या कितना है, ये सब डिसाइड करता है फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें इसके आधार पर हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को दो भागों में पढ़ते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटीज एंड दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए शुरू करते हैं स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आइए फटाफट मिटा ले। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज हेडिंग लगाते हैं। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो राशि है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये इसमें सिंपल देखिए, स्केलर क्वांटिटी जैसे मान लीजिए मैं बोलूं मुझे भूख लगा है, मुझे 2 केजी आम चाहिए, तो मैं गया 2 केजी आम लेके आया। तो क्या 2 केजी ये क्या कंप्लीट दिखा रहा है, 2 केजी। केजी क्या दिखा रहा है, यूनिट दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। तो ये इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब ये है, मान लीजिए मेरा शरीर है वो क्या है, मोटा होते जा रहा है धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी है 5 फीट इधर मोटा हो जाएगा, 4 फीट इधर हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन। तो क्या हो, मेरा शरीर जैसे मोटा होगा तो मैग्नीट्यूड हो गया, भार हुआ। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं पटना टू गोवा जाना है। अब समझते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। मान लीजिए एक का नाम है रमन, रमन है स्केलर और चमन है वेक्टर। जरा गौर फरमाइएगा, रमन है स्केलर और चमन है वेक्टर। अब इसको पटना से गोवा जाना है। दोनों भाई साहब चले यहाँ से, दोनों में रेस लगा है कौन पहले पहुंचेगा। चलिए, रमन भी चलना शुरू किया और चमन भी चलना शुरू किया। तो रमन के पास भी फोर्स है, मोशन कर रहा, और इसके पास भी फोर्स है। दोनों क्या कर रहा है, मोशन करेगा इस पे। जब ये मोशन करेगा तो यहाँ पे उसको कुछ रास्ता मिलेगा गोलंबर टाइप का। मान लीजिए यहाँ से 4 रास्ता गया हुआ है। रमन यहाँ से निकला, ये यहाँ से पूछा भाई साहब गोवा जाना है, सीधे चले जाओ, ये 5 किलोमीटर चले जाओ। ये 5 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से ये गया 5 किलोमीटर रमन, और रमन फिर यहाँ पूछा भैया गोवा जाना है, बोला 10 किलोमीटर आप आगे जाओ। वहां से फिर मुड़ पूछ लेना, ये 10 किलोमीटर गया। उसके बाद चमन जो है ये क्या कर रहा है, सिर्फ स्पीड कर रहा है। ये स्पीड मेंटेन कर रहा है, स्पीड मेंटेन कर रहा है। ये क्या मेंटेन नहीं कर रहा है, डायरेक्शन को नहीं मेंटेन कर रहा है। फटाफट से पूछा लेकिन डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। लेकिन चमन बड़ी होशियार लड़का है, इसने क्या यहाँ गया, बोला भैया किधर है गोवा, तो बोला यहाँ से 15 किलोमीटर है गोवा। तो ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है भैया, तो यहाँ से ये डायरेक्शन पूछा। तो इसको क्या ये
सही जगह पे पहुंच पाएगा। तो यहाँ डायरेक्शन जरूरी है। मान लीजिए यहाँ डायरेक्शन ये नहीं पूछा यहाँ पे, तो ये क्या हो 5 किलोमीटर आगे बढ़ गया, जबकि यहाँ से जाना है लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन पूछा गया किस डायरेक्शन में, तो 5 किलोमीटर ईस्ट। ये क्या डायरेक्शन दिखा रहा है और ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। बस दोनों में यही अंतर है कि जिसमें डायरेक्शन आ जाए ना वो आपका हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। में देखिए स्केलर में मेन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और इसमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ये फ्लो करता है एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। इसमें सिंपल जोड़ घटाव आप करते हैं, लेकिन इसमें जो है ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर ले लो, वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आइए जानते हैं, पहले हेडिंग से शुरू करते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो देखिए दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। ये कहता है कौन, पैरेलल वेक्टर। देखो भैया हमको अगर लेना है तो मैग्नीट्यूड पे कोई डिपेंड नहीं करते, बस डायरेक्शन जो है वो आपका सेम होना चाहिए। क्या कर रहा है जो पैरेलल वेक्टर, मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब। मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर दिया है, बी का भी 3 मीटर दिया है, तो कोई बात नहीं, बस डायरेक्शन आप अगर ईस्ट की दिशा में है तो ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले ले, यहाँ पे 2 मीटर है, कोई बात नहीं भैया ये भी पैरेलल वेक्टर है, सब क्या एक दिशा में जा रहा है। लेकिन एंटी पैरेलल क्या है, जो इसको भी मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, इसको डायरेक्शन अपोजिट चाहिए होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लिए, ये ए और दूसरा बी, तो ये ऐसे होना चाहिए, एक इधर जा रहा है तो दूसरा ऐसे आना चाहिए, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। एक ईस्ट की जा रहा है तो एक वेस्ट की ओर जा रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड क्या करता है, इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है। और तीसरा बात है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 मान लीजिए ए वेक्टर 5 मीटर है तो बी वेक्टर भी 5 मीटर होना चाहिए। क्या मैग्नीट्यूड इसका और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब जाके ये क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड हो और इक्वल डायरेक्शन हो उसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। उसके बाद अनइक्वल वेक्टर क्या है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अनइक्वल डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। उसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर। क्या है कोलिनियर वेक्टर, तो आइए देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में एक एक्सिस पे, क्या एक एक्सिस पे, जहां से मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ से हम रस्सी मान लीजिए बांधा हुआ है, 5 मीटर इधर खींच रहे हैं, 5 मीटर इधर फोर्स लगा रहे हैं, 3 मीटर इधर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन 3 में कॉमन जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये है, ए कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, सारा फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर आपका। इसे कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। और दूसरा बात है कंकरेंट वेक्टर। क्या है, तो इसमें को इनिशियल पॉइंट जो है सो एक जगह पे आके मिलना चाहिए। मान लीजिए ये वेक्टर यहाँ फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ पे लग रहा है, फिर यहाँ पे, तो इनिशियल पॉइंट जो इसका होगा सो क्या होगा, एक जगह से निकलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम कंकरेंट वेक्टर। में जो सेम, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, सेम प्लेन में दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, कोप्लिनियर। दो, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे हाथ में 2 मार्कर है, तो 2 मार्कर है तो ये क्या है, सेम प्लेन में रहेगा। देखिए ये क्या हो गया, सेम प्लेन। और
इसीलिए बोला था टू वेक्टर आर, एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर को हम ऐसे ले रहे हैं तो पर भी कोप्लेनर है, इसको आप ऐसे लीजिए तब पर भी कोप्लेनर है, यानी और तीसरा अगर ले तो अगर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये 2 लेते हैं तो ये तीसरा छूट जाएगा, फिर ये तीसरा अगर ले रहे हैं, ये अगर तीसरा लेते हैं दोनों को तो फिर ये तीसरा ऊपर आ जा रहा है, तो तीसरा वेक्टर जो है सो कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, तो टू वेक्टर्स आर आल्सो कोप्लेनर। और तीसरा 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 5 वेक्टर है तो कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंकरेंट वेक्टर, जो सेम लाइन में फ्लो करता हो उसे हम कंकरेंट वेक्टर कहते हैं, जो सेम लाइन में फ्लो करता है। कैसे सर समझाइए एग्जांपल की, देखिए जैसे ये लाइन हो गया और एक ये हो गया, ये क्या हो रहा है, सेम लाइन में फ्लो कर रहा है और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो 0 डिग्री। और फिर मान लीजिए एक इधर से आया और एक इधर से आ रहा है, ये दोनों टकरा जाए तो इसके बीच का एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। ये भी क्या है, तो कंकरेंट वेक्टर है। मान लीजिए एक इधर से आया और एक इधर जा रहा है, दूसरी तरफ इधर से आ रहा है, सॉरी ये भी क्या है, ये भी कंकरेंट वेक्टर है। इसके बीच के टेल और हेड और टेल में जो एंगल बनता है वो भी कितना बनता है, 180 डिग्री का। अब समझते हैं जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कहीं भी, मान लीजिए वेक्टर है जीरो वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड की बात इधर भी कर दे या उधर भी कर दो, डायरेक्शन क्या होगा, 0 होगा। देखिए जीरो वेक्टर इज ऑलवेज 0। इसका डायरेक्शन क्या होगा भैया, तो डायरेक्शन इज कुछ भी हो सकता है, कहीं भी इसका डायरेक्शन हो सकता है 0 का। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आइए समझते हैं। यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर में अगर आप ए के ऊपर कैप दिख रहा हो, जैसे मान लीजिए जिसके ऊपर कैप हो, इससे बोला जाता है कैप। ये क्या है, कैप, या इसे कैट बोला जाता है, या इसे कैरेट भी बोला जाता है। तो जिसके ऊपर आपको कैप दिखे वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये स्पेशली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्पेशली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और मान लीजिए बी है, बी के ऊपर कैप लग गया तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, जिसके ऊपर कैप लग जाए उसे यूनिट वेक्टर। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके साथ साथ लोगों की मदद हो सके, साथ साथ मेरा भी मदद हो सके। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।